मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर। मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। हमारी जो प्रश्नावली है वो 3.6 तक समाप्त हो चुका था, यानी अध्याय 3 जो दो चर वाले रैखिक समीकरण थे वो समाप्त हो चुके हैं। आज हमारा अगला अध्याय स्टार्ट होता है 4 जो हमारा है द्विघात समीकरण। अभी इस द्विघात समीकरण को हम क्या करते हैं, पहले इसकी परिभाषा सुनते हैं और उसके बाद में उसका मानक रूप देखते हैं, फिर आगे हम आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हैं, तो उसको पहले आप जाकर पढ़ लीजिए ताकि आप चर के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएं। उसी वहाँ पर हम बेसिक से बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सारी द्विघात समीकरण होती क्या है और उसके आगे कैसे उसे हल किया जाता है। चलिए बिना समय गंवाते हुए सब पढ़ते हैं कि क्या है द्विघात समीकरण। देखो, द्विघात समीकरण परिभाषा में ये बताया गया है कि चर x में एक द्विघात समीकरण। अच्छा, चर आपको पता है क्या होता है? चर जो होता है जो चलने वाला होता है, मतलब जो चर होता है वो चलने वाला होता है। जैसे यहाँ से क्या है, a से लेकर z तक के इनके बीच में 26 में से कोई भी अगर आप अल्फाबेट ले रहे हैं वो हमारा क्या है, चर है। तो चर आपको समझ में आना चाहिए। अचर क्या है? तो जो अचर है, अचर हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब जैसे कोई माइनस की संख्या हो, यानी -1, -2 या फिर माइनस इनफाइनाइट से लेकर और प्लस इनफाइनाइट, ये जो संख्याएं हैं यानी अनंत तक, ये जो संख्याएं हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी अचर हैं। और ये हमारी क्या है, चर है। यानी ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट है वो हमारे क्या है, तो चर मतलब समझे क्या होता है? चर मतलब चलने वाला है, मतलब उसका मान हमेशा बदलता रहे हर स्टेप पे, कहीं कुछ और रहे तो कहीं कुछ और रहे। तो ये अल्फाबेट से जो अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर जिनका मान हमेशा निर्धारित होता है कि उससे न कम होगा ना ज्यादा होगा। जैसे कोई संख्या माइनस की, यानी माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक आप कहीं भी कोई भी संख्या लेंगे वो हमारी किस में आ जाएगी, अचर में आ जाएगी। तो आप चर जान गए। चर अब बताया जा रहा है कि चर x में एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्या है। a b c मतलब वास्तविक संख्या होगी, मतलब अंक में मिलेंगी, या कि तो प्लस में कोई संख्या होगी या माइनस में होगी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होंगी। तथा बताया गया है जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब a का मान, यानी यहाँ जो मान है वो a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि जो कि यहाँ पर हम शून्य रखेंगे और ये लिखा है x² प्लस लिखा है bx और प्लस c बराबर 0, ये तुरंत इससे गुणा कर देगी, ये बन जाएगा 0। अब 0 ये द्विघात समीकरण कहाँ रह गई? द्विघात समीकरण क्यों नहीं रह गई? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, द्विघात, मतलब द्विघात। द्विघात का मतलब समझिए जो होता है द्विघात, मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात रहता है, द्वि मतलब दो और घात मतलब उसकी घात यानी शक्ति, पावर। तो जो ये होता है द्विघात, मतलब उसमें कोई भी समीकरण होगा अगर उसकी अधिकतम घात मैक्सिमम में घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो जब 0 हो जाएगा तो इसका अधिकतम घात मात्र यहाँ पर 1 बचा है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा कि चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कोई हमारी गिनती होगी और प्लस की होगी या माइनस की होगी। तथा a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं है, तो हमारा जैसे अब उदाहरण के लिए ये बताया गया द्विघात समीकरण होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग क्या है 2x² प्लस x माइनस 300 कुछ भी ले सकते हो, A to Z, कोई दिक्कत नहीं। बस अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात हमारा होना चाहिए 2 से ना कम न ज्यादा। अगर कम है तब भी नहीं है, ज्यादा है तब भी नहीं है। तो ये हमारा हुआ द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो देखिए मानक रूप क्या है कि जब समीकरण को घात आप समझते हैं क्या होता है, उसकी शक्ति कितनी बार है वो, जैसे मान लो x के यहाँ पर लिखा है 3 तो इसकी घात कितनी है, यहाँ पर जो लिखा है अंक होता है घात। क्या होता है? घात। मतलब घात की मतलब होती है वह संख्या अपने आप में
3 बार उसे हम खंडित कर सकते हैं या 3 बार वो गुणा करके आई है। जैसे क्या है, अगर 3 के घात 2 है मतलब ये क्या है कि 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का क्या है 9, यानी इसकी शक्ति किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो वही मतलब इसकी जो घात होती है वो कहलाती है कि वह संख्या कितने बार अपने आप में वो गुणा करेगी। तो वही जब समीकरण को हम घात के घटते हुए, घटते मतलब घटते बढ़ते तो जानते हो, जैसे मान लो क्या है 3 2 1 0 ये घट रही है हमारे क्रम। तो ये बता रहा है कि जब हम यानी जब समीकरण को घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह समीकरण का मानक रूप कहलाता है। जैसे ax², देखो x की घात कितनी है 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, 1 छिपा रहता है, यहाँ पर घात क्या है x की 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि किसी भी की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब अगर नहीं पता है तो इसको भी देख लो, और किसी भी की घात अगर 0 है तो उसकी मान क्या होती है 1 होती है। दिमाग में बैठा लेना, कोई भी है अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब कोई भाई साहब पूछेगा कैसे होता है, तो वो सुनिए ऐसे होता है। अगर आप लोग कक्षा 7 में घात और घातांक के रूल पढ़ के आए हैं, घात और घातांक के रूल पढ़ के आए हैं तो उसको हम समझा सकते हैं कि किसी के घात 0 है तो उसे हम 1 कैसे लिख सकते हैं। देखो एक तो घात के रूल ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस n होता है। एक माइनस में होता है, माइनस में ये होता है कि a के पावर m और अपान में या भाग कर रही है या अपान में मान लो कोई संख्या है तो ये हमारी क्या होती है इसमें पावर घट जाती है, यानी a के पावर क्या हो जाती है m माइनस n। चाहे भाग करेगी या भाग भी करेगी तब भी वही कहानी बनेगी, यही 2 रूल लगेगा। अब जैसे मान लो किसी की संख्या क्या है, जिसे हम मान ली x की पावर 0 है। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 तब भी 0 है, 1 माइनस 1 तब भी 0 है। तो x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, यार देखिए x की पावर हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 1 और अपान में क्या होगा कुछ नहीं। अब 1 को क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं कि यदि किसी की पावर m माइनस n है तो उसे हम m अपान n में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो x के पावर 1 और फिर क्या हो जाएगा x के पावर 1, क्योंकि a के पावर m अपान यानी बटे में a के पावर n को ही तो हम लिखते हैं a के पावर m माइनस n, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस 1, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। यानी किसी भी की अगर पावर 0 है तो उसकी मान क्या आ जाती है 1 आ जाती है। उदाहरण के लिए से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी यहाँ पर घात कितना x की 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर कितनी है 0 है। यानी जहाँ पर आप लोग को x दिखाई नहीं देगा समझिए वहां पर x की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये तो हमारा क्या था द्विघात समीकरण की परिभाषा थी, परिचय होना, और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब आपको ये मानक रूप ध्यान में रखना है, इसके आगे फिर आपको सवाल समझाना शुरू करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पर। यदि आप लोग को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, इसके लिए आप लोग टेंशन मत करिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए आप देखिए कि हमारा अगला सवाल क्या है। सवाल क्या है, तो सवाल हमारा पहले के जो प्रश्नावली हमारी क्या है 4.1 में पहला सवाल ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आप लोग को क्या करते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हम सूत्र लिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र, उसको आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोग को हल करने में बहुत मदद मिलेगी। जैसे पहला नंबर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला ये याद रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। और तीसरा नंबर जो सवाल है फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a² माइनस b²। इसे कैसे लिखते हैं, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आगे देखिए चौथा नंबर से फार्मूला, उसको क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a प्लस बी का है। और a माइनस बी का भी देख लीजिए पांचवा नंबर, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है होल क्यूब, तो ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab
और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब अगला फार्मूला छठा नंबर क्या है वो देखिए, ये कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ab, ये होता है। और सातवां नंबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, a क्यूब माइनस का बी क्यूब, ये होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab, ये होता है। और कुछ फार्मूला जैसे a प्लस बी प्लस सी का, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी कभी कभी पढ़ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं है, अब हम एक सौ दिखा दे रहे हैं, इसी के आधार पर आप लोग याद कर लेंगे। क्या होता है, ये a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca 2bc प्लस 2ca, ये हमारे क्या है, इतने फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 8 फार्मूला है, इस 8 को याद करके रखना है। क्यों याद करके रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये यहाँ तक तो बिल्कुल कंफर्म याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, इसमें से एक भी फार्मूला कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे समस्या पड़ सकती है। इसलिए शुरुआत में ही आपको बताया जा रहे हैं कि इतने फार्मूला आपको याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू, इन दोनों में गुणा होगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a माइनस बी। तीसरा यानी चौथा फार्मूला क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल क्यूब मतलब घात 3, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में इंटू में क्या होता है a प्लस बी। पांचवा नंबर फार्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब, ये होता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब अगला छठा नंबर जो फार्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी दोनों अलग अलग में क्या होता है, पावर चढ़ा है 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी फिर गुणे अगले ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। और छठा नंबर सातवां नंबर फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, तो ये होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ab। और लास्ट जो 8वां नंबर फार्मूला है, और तो आगे नहीं लिखा है लेकिन यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप लोग को क्या करते हैं, सवाल पर लेकर चलते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग को हम सवाल पर लेकर चलते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि जांच करना है। जांच क्या करना है, जांच हमें ये करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए, अगर हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो वह समीकरण हमारा किसके रूप में होना चाहिए, मानक रूप क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसके रूप में अगर हमें समीकरण मिल जाती है, यानी अधिकतम घात 2 मिल जाती है, तब तो हमारी द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं मिलती है तो नहीं है। तो देखते हैं पहले, देखिए यहाँ पर पहले का पहला नंबर सवाल, इसमें क्या लिखा है कि ब्रैकेट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर है बराबर बीच में, फिर लगा है बराबर के बाद में 2 और ब्रैकेट में x प्लस 3। ये हमारा क्या है, सवाल है, पहला नंबर सवाल। हल कैसे करोगे, हल इस तरह से करोगे कि अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ x प्लस 1 लिखा है और घात कितना लिखा है 2, यानी पावर कितना है 2, तो आपको फार्मूला नंबर पहला याद करना है और उस पर यहाँ पर रखकर खोल देना है। लगाओगे कैसे, इसे लिखा है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके नीचे सवाल को रखना है x प्लस 1, बहुत बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को हल करने के लिए। अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो कहीं नहीं सीख पाओगे इसको। क्या होगा, a के जगह पर हमें x रखना है, b के जगह पर 1 रखना है, रख दीजिए। क्या होगा, x का पावर कितना 2 प्लस b के जगह पर 1 का पावर कितना 2 प्लस 2 गुणे a का मान कितना है x गुणे b का मान कितना है 1। हल कर लीजिए इसे, तो x का स्क्वायर करेंगे तो क्या वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग, यानी 1 गुणे 1, ना कि 1 गुणे 2, 1 का नाम 1 क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 2 का नाम 2 और x से कराए तो क्या हो गया 2x। मतलब अगर जहां कहीं पर हमारा क्या लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये हम लिख सकते हैं। चलिए तो लिख दीजिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है,
ये आपको हम अलग हल करने को बताए हैं। आप चाहे तो यहीं पर डायरेक्ट खोल दीजिए, इसको फार्मूला लिख के यहाँ साइड में फार्मूला लिखिए इसे, और यहाँ पर तुरंत लिख दीजिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए का मान x और b का मान 1 और बराबर। अब यहाँ भी रखना है कि अभी इसको गुणा मत करिए, लिख रहिए एक बार 2x चाहे करा दीजिए गुणा, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहाड़ा पढ़ जाइए, 2 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। हल करेंगे थोड़ा तो x स्क्वायर 1 का वर्ग करें तो क्या हुआ 1 हुआ, प्लस का 2 का नाम 2x बराबर क्या लिखा है 2x और प्लस का 6। इसको इधर लेके आओ, सबका पक्षांतर करो तो x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 2x, ये बनेगा माइनस का 2x, प्लस का 6 उधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस से 6। अब इधर कुछ नहीं बचा, नहीं क्या बचा, शून्य बचा। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों घटकर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस का 2x और माइनस का 2x, और यह है माइनस का 6 और ये है प्लस का 1, घटा दे तो कितना बचा माइनस का 5 बराबर क्या हो गया 0। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। हमें अधिकतम घात ढूंढना है कितना 2, तो इसकी हमारी अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए हमारी ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लिखना है हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए पहला सवाल, अभी हम बता रहे हैं आप लोग को दूसरा सवाल, और लगाने की कोशिश करिए, हमारे बताने से पहले आप इसको लगाने की कोशिश करिए, अभी बता रहे हैं। चलिए देखिए आप लोग दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल में क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। दूसरा नंबर सवाल जो है वो बहुत ही आसान है, इधर तो गुणा करना ही नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसका अंदर गुणा कराना है। तो देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस पहले इसका पढ़ा इसमें पढ़ना है, क्या करना है पढ़ा पढ़ना है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 दूनी कितना हो गए 6। अब इसी का पहाड़ा आगे फिर पढ़ना है, तो क्या हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 2 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब पक्षांतर करना है, इन सबको इधर लेकर आना है। अपने साइड क्या लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है 2x, इस माइनस को इधर लाना है और इस प्लस को 2x को इधर लाना है। तो माइनस का 6 इधर आएगा तो बनेगा क्या प्लस का 6, और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 2x। जब ये दोनों इधर चले आए तो इधर कौन बचा, केवल 0 बचा। अब क्या करिए, इसे जोड़ घटा लीजिए, तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस का 2x तो बन कितना गया माइनस का 4x और प्लस का क्या 6 और बराबर क्या 0। क्या हमारा द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल देखिए इसके रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अधिकतम घात 2 है, बिल्कुल है। तो लिखोगे हाँ है क्या द्विघात समीकरण, हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या दूसरा नंबर सवाल। लेकिन आप लोग जो कुछ बच्चे घात नहीं लगा पाते हैं वो देखिए, कुछ बच्चे यहाँ लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप लोग को एकदम यहाँ कॉर्नर पे लगाना है, कोने पर लगाना है, ना कि नीचे ना ऊपर, नहीं तो इन बहुत बच्चे इन में लगा देते हैं, ये 2 ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर x तक यहाँ लिख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/x, गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा कॉर्नर पर लिखिए, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या पहले का दूसरा नंबर सवाल। आगे हम बता रहे हैं आपको पहले का तीसरा चौथा पांचवा सब बता रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ तक समझ में आया। लेकिन हाँ आप लोग को सवाल लगाना है, हम सवाल लिखते हैं, आप लोग को वीडियो रोक करके सवाल को हल करिए। जहां कहीं समस्या होता है तब आप लोग वीडियो फिर आगे प्ले करके देखिए कहां आप गलती कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको और ढंग से आ जाएगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग आगे बता रहे हैं।